Hello everyone, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today we are going to discuss a new topic that is types of chemical reaction. तो बच्चों इससे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके, चलिए रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ हम लोग पढ़ लिए केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। फिर हम लोग पढ़े कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। उसके बाद किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। तो उसमें हम लोग दो मेथड पढ़े थे बच्चों, एक हिट एंड ट्रायल मेथड था और दूसरा मेथड था कौन सा बच्चों, दूसरा मेथड था मैथमेटिकल मेथड। तो बच्चों यहाँ तक तो अब हम लोग क्लियर कर लिए पूरा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम लोग जा रहे हैं बच्चों पढ़ने नया टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बेसिकली बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे कोर्स में टोटली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। कौन कौन से चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों जो पहला टाइप है वो है मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप कौन सा है बच्चों, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा टाइप कौन सा है बच्चों, तीसरा टाइप है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फिफ्थ पढ़ेंगे बच्चों वो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जनरली बच्चों 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। कौन कौन से, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा है मेरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए बच्चों एक एक करके हम लोग पांचों को कवर करते हैं। तो चलिए बच्चों पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों समथिंग विच इज़ गोइंग टू कंबाइन, कुछ ऐसा चीज़ जो कि कंबाइन होने जा रहा है बच्चों। बिल्कुल उसी तरह है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस या एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन ज़रूर करते हैं, पर जो फॉर्मेशन होगा न्यू प्रोडक्ट का बच्चों, नए कंपाउंड का, वो सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। इस बात को बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा। तो मतलब दो या दो से ज़्यादा, एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ए है बी है, ये मिलके बच्चों देगा हमारा नया कंपाउंड ए बी। ये एक एग्जाम्पल हो गया बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। या तो फिर आप ऐसे भी कह सकते हो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा मिलके देगा बच्चों ए बी सी। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड या दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस या एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं बच्चों, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आइए कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल बच्चों देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं बच्चों तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बच्चों मेरा एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहाँ पे दो सब्सटेंस, छोटे छोटे सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, कार्बन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बच्चों एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं।
तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, H2 + Cl2, ये बनाएंगे बच्चों मेरे HCl। ये भी बच्चों देखिए दो सिंगल स्मॉल छोटे छोटे रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों इसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों यही है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन वहाँ होगा जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये तो एग्जांपल हो गया बच्चों, और इसका एग्जांपल देख लीजिए, Mg + O2 ये बनाते हैं बच्चों MgO। ये भी बच्चों एग्जांपल किसका है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और बच्चों देख लीजिए Fe + S ये बनाएगा बच्चों FeS। ये भी बच्चों कैसे एग्जांपल है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके बाद और देख लीजिए बच्चों, और कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, SO2 + O2 ये मिलके बनाएगा बच्चों SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन होके एक बड़ा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो हो गया बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में और क्या जानकारी है। देखिए एक तो ये हो गया बच्चों कि छोटे छोटे सब्सटेंस कंबाइन होके एक बड़ा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली बच्चों देखा गया है जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शन का नेचर कैसा होता है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस है। कोई भी रिएक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है या हीट लिबरेट होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है बच्चों जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जनरली बच्चों मेरा जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन होता है बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर। अब बच्चों इस एग्जाम्पल को रियल टाइम में देखे होंगे, जब भी आपके घर में दीपावली का त्यौहार पड़ता है तो जनरली लोग अपने घर में चूना करवाते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, चूना को लाते हैं एक सॉलिड फॉर्म में, उस चूने को एक बीकर या किसी ड्रम में रख के उसमें पानी डाल के छोड़ देते हैं। तो जैसे ही पानी डालते हैं कुछ देर बाद बच्चों हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि उस जो मिक्सचर बना बच्चों, रिएक्शन का मिक्सचर, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों वो कैसा रिएक्शन का नेचर शो करता है, एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट होता है और जो रिएक्शन मिक्सचर होता है बच्चों उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज होता है। ऑब्वियस सी बात है किसी भी रिएक्शन में अगर हीट लिबरेट होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, और रिएक्शन का नेचर क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। ये तो बच्चों हो गया रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और बात जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन क्यों बोलते हैं बच्चों, हमें पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट कंबाइन होकर एक बड़ा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जो बच्चों ये नया सब्सटेंस फॉर्म होता है इसका बहुत वाइड एप्लीकेशंस होता है हमारे मल्टीपल इंडस्ट्रीज सेक्टर में। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स का बहुत बड़े पैमाने पे एप्लीकेशन होता है, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए, या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज़ देख लीजिए। तो इन सब इंडस्ट्रीज़ पे बच्चों इन सब जो कंपाउंड का बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है, वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं इन सब कंपाउंड के। इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं।
तो ये बच्चों आपके नॉलेज के लिए है, ये आगे आपको काम आएगा। तो याद रखिएगा बच्चों, जो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस होते हैं उनको सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं, और जनरली जो कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक इन नेचर। दूसरा चीज़ बच्चों बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेचर बताते हैं केमिकल रिएक्शन का, तो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नेचर का रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब किसी भी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब किसी भी रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट क्या होता है बच्चों, रिलीज़ होता है या लिबरेट होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है। दूसरा चीज़ एंडोथर्मिक, जहाँ पे बच्चों बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। जैसे रिएक्शन, जिस रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस हो रहा होता है। अब देखिए बच्चों, बॉन्ड ब्रेक कब होगा, मान लीजिए एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में वेरियस एलिमेंट्स एक बॉन्ड बना के आपस में जुड़े हैं। वो बॉन्ड कब ब्रेक होगा, जब वो हमारा कंपाउंड अनस्टेबल होगा, तभी तो बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हमारा कंपाउंड स्टेबल होगा तो बॉन्ड ब्रेक होगा ही नहीं। अगर हमारा कंपाउंड वीक होगा या हमारा कंपाउंड अनस्टेबल होगा तभी वो बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, तो ऐसे मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमिना होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये बच्चों मेरा सिंपलर आइडेंटिफिकेशन हो गया किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या क्या देखें। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें मल्टीपल सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली कैसे नेचर शो करते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक के नेचर शो करते हैं। तीसरा चीज़ बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिलता है इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन है बच्चों अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर में, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम लोग, दूसरे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगला रिएक्शन हमारा हो गया बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। नाम देखिए, नाम मतलब क्या बता रहा है, डिकम्पोज, कोई भी बड़ा चीज़ जो कि अपने छोटे छोटे चीज़ में क्या हो रहा है बच्चों, टूट रहा है। सिमिलर हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक उसी तरह डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा कंपाउंड अपने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा कंपाउंड अपने छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है बच्चों, ब्रेक हो रहा होता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बच्चों अगर हीट आप दोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक, ये बड़ा कंपाउंड है, ये अपने छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। किस में ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या तो फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, PbNO3 होल ट्वाइस, ये बच्चों किस में टूटेगा, PbO में प्लस NO2 प्लस O2S। तो बच्चों ये कैसा रिएक्शन है, ये भी हमारा एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें लेड नाइट्रेट का ब्रेकिंग हो रहा है छोटे छोटे कंपाउंड में। लेड नाइट्रेट एक बड़ा कंपाउंड है बच्चों, इसको ये कंपाउंड ब्रेक हो रहा है किसमें, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा है, ऑक्सीजन गैस। और किसी भी रिएक्शन में बच्चों अगर गैस इवॉल्व होता है तो हम कैसे शो करते हैं बच्चों, अपवर्ड एरो के साथ शो करते हैं। इसका मतलब अगर कोई गैस के साथ बच्चों अगर अपवर्ड एरो का मार्क लाइन शो हो रहा है, इसका मतलब ये गैस इवॉल्व हो रहा है इस रिएक्शन में। दूसरा चीज़ बच्चों, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है बच्चों।
रेडिश ब्राउन। ये कैसे कलर का गैस होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है बच्चों। तो ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहाँ पे लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट में। तीसरा एग्जांपल देखिए का, ये क्या है बच्चों? AgCl हमारा एक बड़ा कंपाउंड है। ये किस में ब्रेक हो रहा है बच्चों? Ag में और Cl2 में। तो ये भी बच्चों कैसा एग्जाम्पल है बच्चों? ये भी मेरा एक एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। पर देखिए बच्चों, यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में मेरा कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, और ये जो डिकम्पोज हो रहा है बच्चों, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि बच्चों ये रिएक्शन डिकम्पोज हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में। ये रिएक्शन बच्चों किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में? हीट के प्रेजेंस में कि लाइट के प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज? हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगला टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारा है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बच्चों, नाम से पता चल रहा है कोई चीज़ किसी को डिस्प्लेस कर रहा है। बिल्कुल सही बच्चों। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करता है बच्चों? डिस्प्लेस कर देता है। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, मान लीजिए ये A है और ये मेरा BC है, तो ये बनेगा मेरा बच्चों AC + B। तो देखिए बच्चों, A ने सिंपली B को क्या कर लिया? डिस्प्लेस कर दिया इसके कंपाउंड से और आके अपने C के साथ अटैच हो गया। या तो फिर ये बच्चों एक एग्जांपल हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। अब बच्चों कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर रहा है? तो ये जानने के लिए बच्चों हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज़ में एक एलिमेंट जो एक सीरीज़ से अरेंज किए गए हैं वो इस तरह से कुछ अरेंज हैं कि जो हमारे सीरीज़ में ऊपर एलिमेंट को रखा गया है वो एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट को ईजिली कंपाउंड से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जो मेरा रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि जो भी रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो भी हमारा एलिमेंट ऊपर है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा। तो हमारा बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये है मेरा रिएक्टिविटी सीरीज़। केदारनाथ का आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई वोट है। तो ये बच्चों मेरा कुछ रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट ऊपर हैं वो अपने नीचे वाले एलिमेंट को ईजिली रिप्लेस कर देते हैं उसके कंपाउंड से। अब देखिए ये कौन से बच्चों? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। फिर से ध्यान से देखिए बच्चों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। इधर देखिए फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब बच्चों देखिए इसको याद कैसे करना आपको। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको कैसे आपको याद करना है। केदारनाथ का
माली आलू ज़रा फीका पकाता है। इधर देखिए बच्चों, हाई कोर्ट है आपका, AAP आप। चलिए तो बच्चों ये देखिए, इसको हम लिख देते हैं बच्चों, के से केदार नाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। यह है हाई कोर्ट है AAP आपका, AAP आप। अब देखिए बच्चों, के से केदार, NA से नाथ, CA का, MG माली, AL आलू, ZN ज़रा, FE फीका, PB पकाता, H है। फिर इधर आइए, H हाई, CU कोट, HG है, AG A, AU A, PT P, AAP आप। देखिए, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। फिर इधर आइए, हाई कोर्ट है आपका, AAP आपका। अब देखिए बच्चों, ये हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम लोग को इसी तरह से याद करना है, ठीक है। कैसे? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, AAP आप, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। फिर इधर आइए बच्चों, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो ये बच्चों हमारा रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो एलिमेंट ऊपर है वो एलिमेंट अपने नीचे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से ईजिली रिप्लेस कर देता है। ऐसे सभी रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों, कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आइए बच्चों कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। Mg प्लस CuSO4, ये देगा बच्चों MgSO4 प्लस Cu। अब देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ पे है बच्चों? Mg यहाँ पे है। कॉपर, कॉपर कहाँ है मेरा बच्चों? देखिए कॉपर कहाँ है? यहाँ पे। तो मैग्नीशियम कॉपर के ऊपर है, तो देखिए ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देता है और अपने आके अटैच हो जाता है और बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो सभी रिएक्शन बच्चों जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ, आयरन देखिए कहाँ पर है बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज़ में? यहाँ पे। कॉपर कहाँ है? यहाँ पे। तो मतलब आयरन कॉपर से ऊपर है, तो आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और सल्फेट के साथ आके अटैच हो गया और बना लिया आयरन सल्फेट। तो बच्चों ऐसे रिएक्शन जो एक एलिमेंट, ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से ईजिली रिप्लेस कर देता है और अपने आके अटैच हो जाता है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसको रिप्लेस करेगा? उसके लिए बच्चों आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ हमेशा ध्यान में होना चाहिए। जब भी कोई रिएक्शन आए सबसे पहले आप कॉपी के किसी कोने में रिएक्टिविटी सीरीज़ लिख लीजिए, जिससे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में कौन सा एलिमेंट ऊपर है। उस हिसाब से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये मेरा रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं। तो ये बच्चों देखिए, ये आयरन, आयरन कहाँ है? यहाँ। हाइड्रोजन यहाँ है, तो आयरन क्या किया? ईजिली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और अपने क्लोराइड के साथ ऐड होके बना लिया आयरन क्लोराइड। तो देखिए बच्चों,
यहाँ पे हम लोग ईज़िली नोटिफाई कर रहे हैं कि जो भी एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से ईज़िली रिप्लेस कर दे रहा है और उसके साथ उसको रिप्लेस कर दे रहा है और साथ में कंपाउंड फॉर्म कर दे रहा है। तो सारे ऐसे रिएक्शन जिसमें कि बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं? बच्चों रिएक्शन में साफ साफ दिखेगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया है कंपाउंड में, और ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा बच्चों? इसका फॉर्म हमेशा रहेगा A + BC, ये बनाएगा AC + B। देखिए इसका फॉर्म बच्चों हमेशा इस फॉर्म में रहेगा A + BC। अब A जो एलिमेंट है बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में B से ऊपर रहेगा और ये B को रिप्लेस कर देगा और C के साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ऐसे सभी रिएक्शन को बच्चों हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर में हम लोग ने 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कवर किए हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और पहला वाला जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिमेनिंग जो 2 बच्चों बचा हुआ है वो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। और हाल फिलहाल जो भी रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं इस पे हम लोग अच्छे से सॉल्व एग्जाम्पल भी देख लेंगे बच्चों, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अभी के लिए भी और आपके आने वाले क्लास के लिए भी। क्यों? क्योंकि इसमें ही बच्चों आप लोग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब जाके आप पूरा रिवाइज़ कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लीजिए, और अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।